नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रहीम नगर परियाना लखनऊ, कक्षा 12 की गणित के अध्याय 3 आव्यूह भाग 5 पढ़ाने जा रहा हूं। भाग 5 में सबसे पहले हम पुनरावलोकन करेंगे, उसके बाद आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं बताएंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में बताएंगे, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताएंगे और प्रारंभिक संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न करवाएंगे। भाग 4 में मैंने आप लोगों को परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था। एक प्रश्न के द्वारा हम इनको पुनः समझने का प्रयास करेंगे। A इक्वल टू 1, 5, 6, 7, तो सिद्ध कीजिए A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह है और दूसरा है A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो A हमारा दिया हुआ है 1, 5, 6, 7, तो A डैश जो परिवर्त आव्यूह है वो क्या होगा? परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए हम जो पंक्ति होती है इसको हम क्या करते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। 1, 5 पहली पंक्ति है तो इसको पहला स्तंभ बना देंगे, 6, 7 दूसरी पंक्ति है तो इसका दूसरा स्तंभ बना देंगे तो A डैश मिल जाएगा। तो A प्लस A डैश पहला खंड हम हल करेंगे, A प्लस A डैश निकालेंगे तो A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1, 5, 6, 7 प्लस A डैश है हमारा 1, 6, 5, 7। इन दोनों को जोड़ देंगे तो A प्लस A डैश इज इक्वल टू 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा और 7 और 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। समीकरण 1। अब हम A प्लस A डैश का डैश निकालेंगे, यानी कि A प्लस A डैश का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 2, 11 और जो दूसरी पंक्ति है 11, 14 इसको दूसरे स्तंभ के रूप में लिख देंगे 11, 14। तो ये देखिए ये 2, 11, 11, 14 हमारा A प्लस A डैश है, यानी कि ये A प्लस A डैश इज इक्वल टू हमारा आ गया A प्लस डैश का डैश बराबर हो गया A प्लस A डैश, यानी कि A प्लस A डैश का जो परिवर्त आव्यूह है स्वयं उसी आव्यूह A प्लस A डैश के बराबर है। अतः A प्लस A डैश क्या हो जाएगा? सममित आव्यूह है। अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह स्वयं वही आव्यूह मिल जाता है तो वो सममित आव्यूह होता है। तो इस तरीके से A प्लस A डैश हमारा सममित आव्यूह होगा, क्योंकि A प्लस A डैश का डैश बराबर A प्लस A डैश है। सेकेंड, A बराबर A 1, 5 और 6, 7 मैट्रिक्स दी हुई है तो A डैश हमारा हो गया, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना लेंगे 1, 5 और द्वितीय पंक्ति को 6, 7 को द्वितीय स्तंभ बना लेंगे तो A डैश मिल जाएगा। नाउ A माइनस A डैश, A माइनस A डैश इज इक्वल टू A है 1, 5, 6, 7 माइनस A डैश 1, 6, 5, 7। तो A माइनस A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, घटा दें, 1 से 1 गया 0, 5 से 6 गया -1, 6 से 5 गया 1 और 7 से 7 गया 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इस आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, यानी कि A माइनस A डैश डैश निकालेंगे। तो परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना देंगे, यानी कि 0 और -1। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, यानी 1 और 0, ऐसे लिख देंगे। और इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 1 इंटू दिस मैट्रिक्स, और 1 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1, ये +1 हो जाएगा, इंटू ये मैट्रिक्स हो जाएगी 0, 1, -1, 0।
तो a माइनस a डैश डैश इज इक्वल टू हो गया -1, और इस -1 से अंदर गुणा कर देंगे सारे एलिमेंट्स को। -1 को 0 से गुणा किया 0, -1 को 1 से गुणा किया -1, -1 को -1 से गुणा किया +1, और -1 को 0 से गुणा किया तो ये 0 आ गया। तो a माइनस a डैश डैश इज इक्वल टू -1 या -1 केवल लिख लें, और ये 0 -1 1 0, देखिए समीकरण 1 से है a माइनस a डैश के बराबर, a माइनस a डैश के बराबर, ये है समीकरण 1 से। तो यहां पर a माइनस a डैश डैश इज इक्वल टू आ गया a माइनस a डैश, यानी कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके ऋण आव्यूह के बराबर हो गया। a माइनस a डैश डैश इक्वल टू माइनस a माइनस a डैश, अतः a माइनस a डैश जो है वो विषम सममित आव्यूह है। तो अगर किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह स्वयं उस आव्यूह के बराबर होता है तो सममित आव्यूह होता है, और अगर ऋण आव्यूह के बराबर होगा तो विषम सममित आव्यूह के बराबर होगा। ये तो एक पुनरावलोकन था। अब हम बताएंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं कौन कौन सी होंगी। तो किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं रूपांतरित की जाती हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों पर और 3 स्तंभों पर होती हैं, जिन्हें हम प्रारंभिक संक्रियाएं कहते हैं। पहली प्रारंभिक संक्रिया है आर आई कैन बी इंटरचेंज टू आर जे, यानी आर आई किसी भी एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पर हम रख सकते हैं और दूसरी पंक्ति को हम उस पहली पंक्ति के स्थान पर रख सकते हैं। यानी पहली पंक्ति सारे अवयव दूसरी पंक्ति सारे अवयव से बदल देंगे और दूसरी पंक्ति को पहले अवयव से बदल देंगे। किसी भी पंक्ति के सारे अवयव को दूसरे किसी पंक्ति के सारे अवयव से बदल सकते हैं, या किसी एक कॉलम के सारे अवयव को किसी दूसरे कॉलम के सारे अवयव के स्थान पर हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये पहली संक्रिया है। दूसरी संक्रिया है पंक्तियों पर कि हम किसी भी पंक्ति के सभी अवयव को किसी शून्येतर संख्या k से गुणा कर सकते हैं, या किसी स्तंभ के सारे अवयव को हम किसी शून्येतर संख्या k से गुणा कर सकते हैं। आर आई कैन बी इंटरचेंज एज के आर आई तथा सी आई कैन बी इंटरचेंज एज के सी आई, जहां k इज नॉन जीरो, k शून्येतर संख्या है, शून्य के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है। तीसरा आर आई को हम बदल सकते हैं आर आई प्लस के आर जे, यानी कि हम किसी पंक्ति के सारे अवयवों को किसी शून्येतर संख्या k से गुणा करके हम दूसरी पंक्ति में जोड़ सकते हैं, या तथा किसी स्तंभ के सभी अवयवों को शून्येतर संख्या k से गुणा करके दूसरे स्तंभ के अवयवों के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं। सी आई को हम बदल सकते हैं सी आई प्लस के सी जे, जहां के एक नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो संख्या है, शून्येतर संख्या है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यदि A कोट M का एक वर्ग आव्यूह है और यदि समान कोट के एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो आव्यूह A को तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह करते हैं। यानी कि अगर AB इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एक तत्समक आव्यूह है, तो B को हम आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे A इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ये A इनवर्स, इसके द्वारा हम व्युत्क्रम आव्यूह को निरूपित करते हैं। और अगर व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में A जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अब हम कैसे एक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे? प्रारंभिक संख्याओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह। तो अगर हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करना है, तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम A इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं, A इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे और पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें I इज इक्वल टू बी ए नहीं मिल जाता। I इज इक्वल टू जब बी ए मिल जाएगा तो ये जो आव्यूह B मिलेगा मुझे, वो
आव्यूह ए का व्युत्क्रम होगा, यानी बी जो है बराबर होगा ए इनवर्स को। और यदि हम स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह निकालना चाहते हैं, ए इनवर्स याद करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई। और स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें आई इज इक्वल टू बी ए नहीं मिल जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम व्युत्क्रम आव्यूह निकालना सीखते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए इज इक्वल टू 1 टू 2 - 1 का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, आई इज इक्वल ए इज इक्वल टू आई ए, पंक्ति संक्रिया का हम उपयोग करेंगे। ए इज इक्वल टू आई ए। नाउ ए इज इक्वल टू है, ए की जगह पर हम लिखेंगे 1 2 2 -1 इज इक्वल टू, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आई भी हमें 2/2 की मैट्रिक्स लेनी होगी, 1 0 0 1 इंटू ए। अब हम पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर हम ये R1 को 2 से गुणा कर दें और R2 से घटा दें, तो यहां 2 एकम 2, 2 से 2 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R2 को हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, R2 माइनस 2R1 से, R2 माइनस 2R1 तो बदल देते हैं। ये R1 तो वैसे ही रहेगा, 1 2 गुणा किया इसको, 2 एकम 2 और 2 से घटा दिया, 2 को 0 हो गया। ये 2 दूना 4 हुआ, 1 से 4 को घटाएंगे तो -1 -4 मिलकर के -5 हो जाएगा। इज इक्वल टू, इधर देखिए 1 और 0, पहली पंक्ति ऐसे ही रहेगी, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति का दुगुना घटाना है, तो ये 1 दूनी 2 हो जाएगा, 0 से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, और 1 से 0 को घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, इंटू ए। अब हम R2 को, ये -5 है तो इसको अगर हम -1/5 से गुणा कर दें तो 5 5 कट जाएगा, यहां मुझे 1 मिल जाएगा। तो R2 को हम अब चेंज करेंगे -1/5 R2 से। तो R2 यानी कि जो दूसरी पंक्ति है इसमें -1/5 से गुणा कर देंगे तो पहली पंक्ति हमारी ऐसे ही रहेगी, 1 और 2, और ये 0 को 1/5 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, -5 को -1/5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुणे 1/5 जो है वो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इधर पहली पंक्ति वही रहेगी, 1 0, और -2 को -1/5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2/5 हो जाएगा, 1 को -1/5 से गुणा करेंगे तो ये -1/5 हो जाएगा, इंटू ए। अब देखिए, इसको 2 से गुणा करके अगर यहां घटा दें पहली पंक्ति से तो 2 एकम 2, 2 से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमें R1 चेंज करना है, R1 को हम बदलेंगे R1 माइनस 2R2 से, तो ये हो जाएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 से 1 को गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 0 1 ये ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, यहां पर 1 से हम घटाएंगे 2 से इसको गुणा करके, 2 दूना 4/5, और यहां 0 से हम घटाएंगे -2/5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5, और ये 2/5 और -1/5 इंटू ए। ये हो गया हमारा 1 0 0 1 इज इक्वल टू, ये 5 एकम 5, 5 से 4 गया 1/5, ये 2/5 और 2/5 और -1/5 इंटू ए। अब ये देखिए, आई ये हो गया हमारा बी और ये हो गया ए, और बी हमारा क्या है, ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स हमारा हो गया 1/5 2/5 2/5 और -1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न के द्वारा हम जो है इसको विस्तार से समझते हैं कि प्रारंभिक संख्याओं के प्रयोग द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। ये 3/3 की मैट्रिक्स दी है, A = 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1।
इसको हम पंक्ति संक्रिया के द्वारा ही निकालते हैं। तो पंक्ति संक्रिया के द्वारा निकालने के लिए हम a इज इक्वल टू लेंगे आई ए 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू आई, ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो आई भी हम 3/3 लेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3/3 की आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गई इंटू ए। हम यहां पर सबसे पहली जो हमारी प्रारंभिक संक्रिया है R1 चेंजेस टू R2 एंड R2 चेंजेस टू R1, इसका उपयोग करेंगे। तो इसका उपयोग करने के लिए 1 2 3 जो R2 है ये R1 की जगह पर पहुंच जाएगी 1 2 3, और जो R1 है 0 1 2 वो R2 की जगह पर आ जाएगी 0 1 2, और ये हो गया 3 1 1 इज इक्वल टू, ऐसे ही आई में हम बदल देंगे 0 1 0 और 1 0 0 और 0 0 1। इसके बाद में हम R1 को चेंज करेंगे। R1 को हम बदलेंगे, इसको देखो 2 से गुणा कर दें तो 2 1 कम 2, 2 से 2 घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब R1 को हम बदलेंगे R1 माइनस 2 R2 से। ठीक, इसको अप्लाई करते हैं तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 1 से 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा। 2 1 कम 2, 2 से 2 घटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा। ये 2 दूना 4, 3 से 4 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये 0 1 2 ऐसे ही रहेगा, 3 1 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और 0 से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा, 0 से 0 घटाएंगे 0 ही रहेगा, और ये हो गया 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। अब इसके बाद में हम इसको 3 से गुणा कर दें R1 को, और R3 से घटा दें, यानी R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 R1। R3 को हम R1 को 3 से गुणा करके यहां हम R3 से घटा देंगे, 3 1 कम 3, 3 से 3 0 हो जाएगा। इसको करते हैं तो 1 0 -1 हो जाएगा, क्योंकि R3 से घटाना है, मतलब जो हमारा R1 R2 है वो वैसे ही रहेंगे। 1 0 -1, और उसके नीचे था 0 1 2, और जब वहां 1 को 3 से गुणा करेंगे और 3 से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 से जब 0 को घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और यहां -3 हो जाएगा, और वहां हमारा पहले था 1, और 1 में -3 घटाएंगे तो 1 -3 जो है हमारा 4 बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 3 3 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब आई वाले में क्या था हमारा, था पहला -2 1 0 -2 1 0 था, और दूसरी पंक्ति थी हमारी 1 0 0। इसको 3 से गुणा किया था, 3 दूनी 6, 0 से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, -6 है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये 3 1 कम 3 है, और 3 को जब 0 से घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और 3 से 0 गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और ये हमारा अप्लाई हो गया। R3 हमारा चेंज हो गया R3 माइनस 3 R1 से। अब इसके बाद में हम इससे इसको हटा दें, या इसको 2 से गुणा, इससे इसको घटा देते हैं, R3 चेंज करते हैं हम R3 माइनस R2 से। R3 माइनस R2 देखते हैं, 1
0 -1 और 0 1 2, 0 से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0 और 4 से 2 गए 2 इज इक्वल टू, अब इधर देखिए -2 1 और 0 ऐसे ही रहेगा, 1 0 0 ऐसे ही रहेगा। R3 से R2 को हटा रहे हैं तो 1 को 6 से 1 घटा देंगे 5 हो जाएगा, -3 से 0 घटाएंगे तो -3 रहेगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा इंटू ए। अब अगेन हम जो है R2 को चेंज कर सकते हैं। R2 को हम R3 को हम चेंज कर दें 1/2 R3 से, R3 को 2 से हम भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 -1 और 0 1 2, इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -2 1 0 1 0 0 और ये हो जाएगा 5/2 और -3/2 और 1/2 इंटू ए। इसको 2 से गुणा करके और यहां घटा दें R2 से, R2 को हम चेंज करेंगे R2 - 2 R3 से, तो 1 0 -1 और 0 1 0 -1 और R3 को 2 से गुणा किया तो 2 0 0 से 0 घटाया 0 रहेगा, यहाँ भी 0 1 से घटाएंगे 1 ही रहेगा, ये 2 एक कम 2 हो गया, 2 से 2 घटाया 0 हो गया और 0 0 1 इज इक्वल टू, यहाँ -2 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा और इसको हमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 से 5 घटाएंगे -4 आ जाएगा, यहाँ 2 2 कट जाएगा, -3 बचेगा, 0 से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 2 कट जाएगा, 1 बचेगा और 0 से 1 घटाएंगे -1 हो जाएगा, ये हो गया 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू ए। अगेन ये आ गया हमारा 1 0 -1 0 1 0 और 0 0 1 इज इक्वल टू -2 1 0 है, -4 3 -1 है और 5/2 और -3/2 और 1/2 है इंटू ए। अब हम इसको अगर जोड़ दें R1 और R3 को, R1 चेंजेस टू R1 + R3 तो यहां पर बन जाएगा हमारा 1 0 और 1 और -1 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहां जोड़ेंगे हम -2 + 5/2 तो -2 में 5/2 जोड़ेंगे, 2 दूना 4, माइनस का हो जाएगा 5 प्लस का होगा तो 1/2 बचेगा और यहाँ 1 - 3/2, 2 1 कम 2, 2 से 3 गया तो -1/2 बचेगा और 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा और ये -4 है, ये 3 है, ये -1 है, ये 5/2 है, ये -3/2 है और ये 1/2 है इंटू ए। और इस तरीके से ये आई आ गया इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू आ गया हमारा बी इंटू ए। नाउ बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमारी ये मैट्रिक्स मिल जाएगी 1/2 -1/2 1/2 और -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 और ये इसका आंसर हो जाएगा।
गृह कार्य, यदि P इज इक्वल टू 10 माइनस 2 माइनस 5 1 एक मैट्रिक्स है तो P इनवर्स याद कीजिए यदि इसका अस्तित्व है, और प्रारंभिक संख्याओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह 20 माइनस 1 510 013 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए।